कंटिन्यूअस टेंस, और हम पार्ट करेंगे इसका पैसिव वॉइस पार्ट, जिसे उर्दू में कहते हैं फेले मजहूल। ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, जिसका जो सब्जेक्ट है अननोन होता है। इसमें स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, is, am or as helping verb, is, am or helping verb, एंड इसमें बीइंग का इस्तेमाल भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक जुमला लेते हैं उर्दू में, क्या जी, मुझे बुलाया जा रहा है। अब इस जुमले में अगर गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाला एक जुमला है। मुझे, आई एम बीइंग कॉल्ड। नंबर 2, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। ये जुमला भी फ़िल मजहूल से यानी शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। यू आर बीइंग टॉट। उसे सज़ा दी जा रही है। ही इज़ बीइंग पनिश्ड। ही इज़ बीइंग पनिश्ड। अब जो मेन सबसे ख़ास पहचान है पैसिव वॉइस की, वो ये है कि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, सब्जेक्ट अननोन होता है, और सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी ऑब्जेक्ट वो जिस पर काम किया जाता है। एन एक्शन रिसीवर, एक्शन इज़ डन ऑन। इसके बाद नंबर 2, नेगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में, जिनमें इनकार करना होता है, ना करना होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। वी विल से दैट आई एम नॉट कॉल्ड। दूसरे सेंटेंसेस भी इसी तरह होंगे, जैसे यू आर बीइंग, आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड, आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड। अब नॉट का इस्तेमाल हमने हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान करना है। इस तरह सेकंड सेंटेंस हमारा, जैसे तुम्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है, यू आर नॉट बीइंग टॉट, उसे सज़ा नहीं दी जा रही है, ही इज़ नॉट बीइंग पनिश्ड। अब ये जो उससे लफ्ज़ है और इसकी जगह हमने ही का इस्तेमाल किया है, तो हम यहाँ शी का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो ये ऐसी सूरत में होता है जब कोई क्लियर ना हो लफ्ज़, उसे जब किसी जेंडर का क्लियर ना हो, तो उससे से मुराद क्या है? अननाउन सी है, पीछे कोई बात नहीं हुई सेंटेंस में इसके हवाले से, तो ऐसी सूरत में हमेशा मैस्कुलिन जेंडर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं जी? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देते हैं। जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं? क्या मुझे बुलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हमने हाँ या ना में करना होता है। दैट्स वाई दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके इंग्लिश में क्या हम लिखेंगे? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, एम आई बीइंग
कॉल्ड। दूसरे सेंटेंसेस भी इसी तरह उनके हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएंगे। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं हमारे पास जो जिनका रीज़न हमने कोई ना कोई रीज़न देना होता है, तो उनके लिए WH फैमिली से हम लेते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो अगर फिक्रे में कोई सवालिया लफ्ज़ हो, सवालिया लफ्ज़ हो जैसे क्यों, कब, कहाँ वगैरह, तो सबसे पहले इसी सवालिया लफ्ज़ का तर्जुमा करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। अब सबसे पहले क्यों को ट्रांसलेट करेंगे हम वाई, उसके बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया है। वाई एम आई बीइंग कॉल्ड। ये हमारा पैसिव वॉइस पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस पार्ट इंशाल्लाह कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों पार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह।